एग्जाम में सक्सेस हासिल करनी हो या एक स्टेबल माइंड की प्रेजेंटेशन देनी हो, दोनों में ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी हैंडराइटिंग। और क्या आप जानते हो कि आपकी हैंडराइटिंग आपके लाइफ के सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करती है। एक रिसर्च में ये पता चला है कि जिन लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है वो सभी लोग अपनी लाइफ में जरूर सक्सेसफुल होते हैं। इनफैक्ट आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप एग्जाम में हर एक आंसर सही लिख के आए हो, फिर भी आपके फुल मार्क्स नहीं आए। वेल, इसका रीजन है आपकी हैंडराइटिंग। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पीएन इंटरनेशनल स्कूल ने खुद अपनी वेबसाइट पे ये बताया है कि जिन लोगों की अच्छी हैंडराइटिंग होती है, टीचर्स उनकी आंसर शीट बड़े ध्यान से चेक करते हैं और उन्हें हर एक आंसर के प्रॉपर नंबर मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी बच्चे ने गंदी हैंडराइटिंग में सही आंसर भी लिखा होता है, तब भी उसके पूरे नंबर काट दिए जाते हैं। इनफैक्ट आपकी अच्छी हैंडराइटिंग आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग और आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती है। वहीं जिन लोगों की राइटिंग खराब होती है, उनका फोकस अपने गोल्स की तरफ काफी कम होता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर कैसे हम भी अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और क्यों पूरी दुनिया अच्छी हैंडराइटिंग वाले लोगों की इज्जत करती है। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपका दोस्त मिस्टर प्रोटॉन आपके लिए साइंटिफिक रिसर्च के कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर आया हूँ जिनकी मदद से सिर्फ 1 महीने में आप अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब आप में से बहुत से लोग तो ये सोच रहे होंगे कि हमारी राइटिंग कैसे सही होगी, हम ऐसा क्या करें कि हमारी भी राइटिंग बस कुछ ही दिनों में अच्छी हो जाए, हम भी एग्जाम्स में टॉप स्कोरर बने, एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ पास हो। तो दोस्तों, जैसे एक डॉक्टर बीमारी का इलाज करने से पहले ये पता करता है कि आखिर बीमारी है क्या, ठीक उसी तरह आपको अपनी हैंडराइटिंग सुधारने से पहले ये जानना होगा कि आखिर आपकी हैंडराइटिंग खराब होती क्यों है। वेल, अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो तो हो सकता है आप भी इन 3 में से कोई एक मेजर मिस्टेक करते होंगे, जिसकी वजह से आपकी हैंडराइटिंग बहुत खराब बनती है, जिसमें नंबर 1 पे है बैड पोस्चर। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपके बॉडी पोस्चर का सही होना जरूरी है, उसी तरह आपकी हैंडराइटिंग को भी इम्प्रूव करने के लिए आपको सही बॉडी पोस्चर में बैठना बहुत जरूरी है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों को कुछ इस तरह अपने सिर को डेस्क पर रख कर लिखने की आदत होती है। अब अगर आपको भी ऐसी आदत है तो मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ अपनी राइटिंग ही नहीं बल्कि अपनी लाइफ भी खराब कर रहे हो, क्योंकि इस पोजीशन में लंबे समय तक रहने से आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से आपका फोकस खराब होने लगता है और आपकी हैंडराइटिंग और बुरी होने लग जाती है। इसलिए अगर आपको अपनी हैंडराइटिंग ठीक करनी है तो सबसे पहले अपना पोस्चर ठीक करें। स्लो और फास्ट राइटिंग। दोस्तों, अक्सर आपके साथ कभी न कभी ऐसा हुआ होगा कि जब आप बहुत स्लो लिख रहे होते होंगे तो एक समय के बाद आपकी राइटिंग खराब होने लग जाती होगी, या फिर अगर आप बहुत तेज लिखते हो तो भी आपकी हैंडराइटिंग बहुत खराब बन जाती है। वेल, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है आपका ब्रेन। जी हाँ दोस्तों, आपका ब्रेन ही है जो राइटिंग के समय आपके हैंड और आपकी आईज के बीच एक परफेक्ट हैंड आई कोऑर्डिनेशन बिल्ड करता है। और हमारे ब्रेन को हर एक टास्क एक परफेक्ट रिदम में कंप्लीट करने की आदत होती है। इसलिए जब आप बहुत ज्यादा स्लो लिखते हो या फिर बहुत ज्यादा तेज लिखते हो तो आपके ब्रेन सेल्स का रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। इंक्रीजिंग यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में बच्चा हो या बड़ा, सबको बस टाइपिंग और टैपिंग की आदत लग चुकी है, जिसकी वजह से वो पेपर पर कुछ लिखना ही नहीं चाहते। और यही रीजन है कि जब वो बहुत लंबे समय बाद एग्जाम्स में या किसी फॉर्मल मीटिंग में पेपर पर कुछ लिखना चाहते हैं, और स्पेशली नोट्स। आजकल तो मानो बच्चों में नोट्स बनाने की आदत ही खत्म हो गई है, और अगर नोट्स बनाते भी हैं तो उन्हें इधर उधर रख कर भूल जाते हैं और एग्जाम टाइम में फिर दोस्तों के घर जाकर उनके नोट्स पढ़ते हैं। इसलिए डिजिटल वर्ल्ड का सही यूज करना है तो हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ क्रिएट करो। डॉक्यूमेंट सेफ रखने का सबसे अच्छा सोर्स है पीडीएफ। पर आज की इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में लोगों को पीडीएफ एडिट करना या उसकी किसी पैराग्राफ को चेंज करना भी बहुत आफत का काम लगता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज के बाद आपको पीडीएफ एडिट करना बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें आपकी मदद करेगा वंडरशेयर का पीडीएफ एलिमेंट। ये एक ऑल इन वन टूल है जो आपके नॉर्मल पीडीएफ को पूरी तरह से स्मार्ट पीडीएफ में बदल देगा। पीडीएफ एलिमेंट की मदद से आप अपने पीडीएफ में किसी भी पैराग्राफ को बहुत ही आसानी से एडिट कर सकते हैं और साथ ही किसी भी एक्स्ट्रा पैराग्राफ को बस एक क्लिक में रिमूव और अंडू भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके एआई फीचर्स से किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करके उस पैराग्राफ को इजीली समराइज किया जा सकता है। और यही नहीं, अगर आप फास्ट ट्रांसलेशन करना चाहते हो तो सिंपली अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करके उसे बस एक क्लिक में बहुत ही इजीली ट्रांसलेट भी कर सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ के किसी ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है
तो उससे सेलेक्ट करके इस एक्सप्लेन वाले बटन पे क्लिक करते ही आपको उसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ में कीवर्ड्स ढूंढने में या समराइज करने में दिक्कत आ रही है तो आप इनका ये चैट विद मल्टीपल पीडीएफ्स फीचर यूज कर सकते हो। बस आपको एआई साइड बार बटन पर क्लिक करना है, चैट विद पीडीएफ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके कमांड देनी है और इस अमेजिंग एआई फीचर से घंटों का काम सिर्फ कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। तो अभी जाओ और पीडीएफ एलिमेंट को डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट से डाउनलोड करके अपने बोरिंग से पीडीएफ्स को स्मार्ट पीडीएफ में कन्वर्ट करो। इनफैक्ट नेशनल लिटरेसी ट्रस्ट 2024 के एक सर्वे में ये पता चला कि पूरी कंट्री के सिर्फ 11.1% बच्चे ही अपने फ्री टाइम में राइटिंग करते हैं और वही बाकी बच्चे सिर्फ डिजिटल डिवाइसेस में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसलिए अगर आप अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आज ही इन डिजिटल डिवाइसेस का यूज करना कम करो। तो दोस्तों, अगर आप भी इन 3 में से कोई भी एक मेजर मिस्टेक कर रहे हो तो उसे आज से ही सुधारना शुरू करो। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसे आखिर सुधारे कैसे? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस और रूटीन शेयर करने वाला हूं जिन्हें रोज प्रैक्टिस करने से आपकी हैंडराइटिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। बस आपको प्रैक्टिस डेली करनी है, किसी भी दिन उसे स्किप नहीं करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए अगर आपको भी अपनी हैंडराइटिंग को परफेक्ट और एलिगेंट बनाना है तो इन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस जरूर करें, जिसमें नंबर 1 पर है वार्म अप एक्सरसाइज। अब दोस्तों, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि कुछ लोग अपनी राइटिंग में एक सही रिदम नहीं बना पाते, जिसकी वजह से उनकी राइटिंग ना चाहते हुए भी खराब हो जाती है। तो इसी रिदम को सेट करने के लिए आपको सबसे पहले एक पेपर पे एक बॉक्स बना लेना है और उसको बीच से कुछ इस तरह से 2 हिस्सों में बांट देना है। इसके बाद आपको सिंपली ऊपर वाले बॉक्स में क्लॉकवाइज सर्कल बनाना है, जो आगे चलते चलते अपने आप शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से आपको नीचे वाले बॉक्स में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरह से सर्कल्स बनाने हैं। आप चाहो तो एक दूसरा बॉक्स बना के सेम पैटर्न एंटी क्लॉकवाइज भी बना सकते हो। इस एक्सरसाइज को करने से ना सिर्फ आपकी राइटिंग की रिदम सेट होगी, बल्कि ज्यादा पेजेस लिखते समय आप एक परफेक्ट राइटिंग पैटर्न भी बिल्ड कर पाओगे, जो आपकी हैंडराइटिंग को सुंदर बना देगा। डोंट ड्रैग योर पेन। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग पेन को ड्रैग करते हुए वर्ड्स को मैच करने की कोशिश करते हैं, उनकी हैंडराइटिंग बहुत बुरी बन जाती है। जैसे कि आप डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग का ही एग्जांपल ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेन को ड्रैग करते हुए वर्ड्स को ज्वाइन करने की ये टेक्निक बिल्कुल गलत है। इसके बजाय अगर आप हर अल्फाबेट और वर्ड्स के बीच में एक डिसेंट गैप देकर सेंटेंस लिखते हो तो इससे आपकी हैंडराइटिंग बहुत इंप्रूव होगी। अब हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा करने में तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एक बार आपने वर्ड्स के बीच में प्रॉपर गैप देकर लिखने की आदत बना ली तो फिर आपका ब्रेन अपने आप एक परफेक्ट हैंड आई कोऑर्डिनेशन बिल्ड कर लेगा, जिसके बाद आपकी स्पीड भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और बस कुछ ही दिनों में आपकी हैंडराइटिंग साफ और एलिगेंट हो जाएगी। यूज गुड पेन एंड पेपर। अब जैसे अच्छे लुक्स बिल्ड करने के लिए सिर्फ बॉडी ही नहीं बल्कि कपड़े भी अच्छे पहनने होते हैं, ठीक उसी तरह अच्छी हैंडराइटिंग के लिए आपको एक नीट एंड क्लीन पेपर और एक अच्छा और स्मूथ पेन भी चाहिए होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी रफ पेज पे अच्छी राइटिंग बनाने की कोशिश करोगे तो आपकी हैंडराइटिंग कभी इंप्रूव नहीं होगी। ठीक उसी तरह अगर आप लिखने वाले पेन को स्मूथली नहीं चला पा रहे तो आपको लिखते वक्त बहुत प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से ना तो आपके वर्ड्स में प्रॉपर गैप आएंगे और ना ही फॉन्ट्स के स्टाइल को सही ऑर्डर में आप मैनेज कर पाओगे। इसलिए जब भी आप अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव करने की प्रैक्टिस करें तो एक नीट एंड क्लीन पेपर और एक स्मूथ पेन का ही यूज करें। राइट 2 पेजेस डेली। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी हैंडराइटिंग परमानेंटली अच्छी हो जाए तो इसके लिए आपको डेली दिन में 2 बार 2 पेजेस लिखने हैं। आप चाहो तो 1 पेज कर्सिव और 1 पेज नॉर्मल राइटिंग में भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा आपको दिन में 2 बार जरूर करना है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि राइटिंग में क्या लिखें तो आपको नॉर्मली 1 पेज पे बस द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी लिटिल डॉग लिखना है और ये सेंटेंस आपको 1 पेज पे 10 बार लिखना है। आप चाहो तो इसे कर्सिव और कैपिटल दोनों में भी लिख सकते हो और बस ये हैबिट दिन में 2 बार फॉलो करने से आपकी हैंडराइटिंग अच्छी, शार्प और एलिगेंट बन जाएगी। पेन ग्रिप। दोस्तों, आपकी अच्छी हैंडराइटिंग इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आप अपने पेन को किस तरह से पकड़ते हो। बहुत से लोग पेन को बहुत ज्यादा टाइट पकड़ते हैं, जिसकी वजह से वर्ड्स के बीच प्रॉपर गैप मेंटेन करना और फॉन्ट्स के साइज को मैनेज करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
और इसी वजह से उनकी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। तो अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो उसे आज ही चेंज कर लीजिए। ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले ऐसा पेन लेना है जिसमें रबर की ग्रिप हो। ये पेन मार्केट में आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे मिल जाएंगे। इसके बाद आपको इस पेन को उसकी टिप के ना बहुत ज्यादा क्लोज पकड़ना है और ना ही बहुत ज्यादा दूर। आपको इस पेन को एक ऑप्टिमल पोजीशन पे होल्ड करना है। इस पोजीशन में पेन को होल्ड करने से ना आपके हाथ में दर्द होगा और ना ही आपकी हैंडराइटिंग खराब होगी और अपने वर्ड्स को आप बहुत ब्यूटीफुली और एलिगेंटली लंबे समय तक लिख भी पाओगे। मूव योर हैंड्स नॉट योर रिस्ट। अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग लिखते वक्त अपने हाथों को नहीं बल्कि अपने रिस्ट को मूव करते हैं, और अगर आप भी ऐसे ही करते हो तो अभी संभल जाओ, क्योंकि राइटिंग करते समय अगर आप अपने रिस्ट को सर्कुलर मोशन में मूव करते हो तो इससे आपके रिस्ट के जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी हैंडराइटिंग खराब होती है बल्कि आपके हाथ में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको सिंपली बस अपने हाथ को सर्कुलर मोशन में मूव करना है, ना कि अपनी रिस्ट को। ऐसा करना ना सिर्फ आपकी हैंडराइटिंग को प्रॉपर अलाइनमेंट में लेकर आएगा बल्कि ज्यादा देर तक लिखने से आपके हाथों में होने वाले दर्द को भी रोकेगा। इसलिए लिखते समय हमेशा अपने हाथ को मूव करें, ना कि अपने रिस्ट को। जॉइन लेटर्स एंड डोंट ईट देम। नॉर्मली राइटिंग के 2 तरीके होते हैं, एक कर्सिव और दूसरा प्रिंट। और अक्सर हमें बचपन में प्रिंट फॉर्मेट में वर्ड्स को लिखना सिखाया जाता है, जिसमें हम हर एक अल्फाबेट जैसे ABCD को अलग अलग और पूरा लिखते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमारे वर्ड्स को पूरा लिखने की आदत मानो खत्म सी हो गई। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से लोग लिखते वक्त वर्ड्स को पूरा ठीक से नहीं लिखते, जिसकी वजह से उनकी हैंडराइटिंग तो खराब होती ही है और उनके लिखे हुए वर्ड्स किसी को समझ नहीं आते। इसलिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप अपने वर्ड्स को पूरा लिखें। आप चाहो तो अपने वर्ड्स को लिखते समय टाइटल्स को लास्ट में लिख सकते हो। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि टाइटल्स I and J जैसे अल्फाबेट्स के ऊपर लगने वाले डॉट्स को कहा जाता है, और बहुत से लोग इन वर्ड्स को लिखते समय उन पर डॉट नहीं लगाते, जिसकी वजह से उनकी राइटिंग किसी को समझ नहीं आती है। इसलिए अगर किसी वर्ड में एक से ज्यादा टाइटल्स हैं तो सबसे पहले आपको उस पूरे वर्ड को कंप्लीट करना है और लास्ट में अपने टाइटल्स को सही जगह पे लगाना है। ऐसा करने से आपका वर्ड प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाएगा और आपकी हैंडराइटिंग भी इंप्रूव हो जाएगी। तो अपने अपकमिंग एग्जाम्स में एक्सेल करने के लिए और बेटर हैंडराइटिंग पाने के लिए सबसे पहले अपना पोस्चर ठीक करो, राइटिंग स्पीड इंक्रीज करो और डिजिटल सर्विसेज का जितना हो सके उतना कम यूज करो। फिर 7 अमेजिंग प्रैक्टिसेस का यूज करके अपनी हैंडराइटिंग को इंक्रीज करो और अपने अपकमिंग एग्जाम्स और लाइफ में अपने लिए एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड बनाओ। तो दोस्तों, अपने नॉर्मल नोट्स स्मार्ट नोट्स बनाना मत भूलना विद द हेल्प ऑफ PDF एलिमेंट। You may download it from the description and pinned comment below। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो इसे अपने जिगरी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।